Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज क्लास 5th जीके का जो न्यू टॉपिक हम करने वाले हैं उसका नाम है फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। यस चिल्ड्रन, इंडिया में बहुत सारे टेम्पल्स हैं लेकिन कुछ टेम्पल्स बहुत ही खास हैं, स्पेशल हैं और आज इस चैप्टर में हम उन्हीं फेमस टेम्पल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये टेम्पल्स हजारों साल पहले बने हुए थे, लेकिन इनकी जो आर्किटेक्चर है, इनकी जो क्रिएटिवनेस है, ये सब आज के टेम्पल्स के साथ कहीं मैच नहीं है चिल्ड्रन। उस जमाने में तो देयर वाज नो ट्रांसपोर्ट, देयर वर नो गुड इंजीनियर्स, देयर वर नो गुड आर्किटेक्चर्स जो इस तरह से बिल्डिंग्स और टेम्पल्स क्रिएट करने वाले होते थे। बट स्टिल उस जमाने के टेम्पल्स की खूबसूरती एक अलग ही लेवल पर है और इसलिए वो टेम्पल्स हमारे लिए आज भी खास हैं और साथ में जुड़ी हैं उनके साथ कोई ना कोई हिस्टोरिकल चीज़ें जो कि हमें बताती हैं कि हमारा जो इतिहास है वो कितना कलरफुल और कितना इंटरेस्टिंग है। सो चिल्ड्रन, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने वाले हैं। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट एंड रीड अबाउट द फेमस टेम्पल्स ऑफ इंडिया। So children, India, as we all know, is known as the land of temples. Yes children, India को हम कहते हैं टेम्पल्स की धरती वाला देश। Yes, जितने टेम्पल्स हमारे देश में हैं उतने टेम्पल्स और कहीं भी नहीं हैं और इसलिए इंडिया को हम लैंड ऑफ टेम्पल्स भी कहते हैं। ऑल राइट, क्योंकि हमारे देश में टेम्पल्स बहुत सालों से राजा महाराजा बना रहे हैं और इतने सारे टेम्पल्स हैं और हर टेम्पल्स बहुत सुंदर सुंदर हैं और इसलिए पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में इंडिया के पास सबसे ज़्यादा सुंदर और बहुत सारे टेम्पल्स हैं एंड दैट इज व्हाई इंडिया इज नोन एज द लैंड ऑफ टेम्पल्स। क्लियर? ओके। Due to the cultural importance and magnificent heritage of these temples, people of various beliefs and religions visit them. So children, due to the cultural importance, अब आपको तो पता है कि हमारे देश में हर कल्चर के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के लोग रहते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं और इसलिए ड्यू टू द कल्चरल इम्पोर्टेंस, है ना, हमें एक दूसरे की कल्चर की क्या है, रिस्पेक्ट है, हम वैल्यू करते हैं और इसलिए चिल्ड्रन कल्चर के इम्पोर्टेंस के कारण और मैग्निफिसेंट हेरिटेज माने इतनी सुंदर सुंदर आकृतियों वाले टेम्पल्स जो हैं हमारे देश में, लोग अलग अलग सोच के, अलग अलग रिलीजन के होने के बावजूद टेम्पल्स को विजिट करते हैं। ओके, क्योंकि यूजुअली टेम्पल्स कौन जाता है? रिलीजन हिंदुइज्म के लोग, लेकिन क्योंकि हमारे टेम्पल्स बहुत सुंदर बने हैं, आर्किटेक्चर वाइज देखा जाए तो कोई उनका कंपैरिजन ही नहीं है और साथ में उनके पीछे जो जुड़ा हुआ है कल्चरल बिलीफ, उसी कारण दुनिया से लोग आते हैं और हमारे टेम्पल्स को विजिट करते हैं और सरप्राइज हो जाते हैं कि इतने साल पहले इतने सुंदर टेम्पल्स आखिर लोग बनाया कैसे करते थे, हाउ वॉज दिस इवन पॉसिबल। ऑल राइट, लेकिन हुआ तो है और तभी तो इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स हमारे देश में मौजूद हैं। राइट, अब वो जैसे भी हुआ हो, कितने साल लगे हो, लेकिन मानना पड़ेगा कि उस जमाने के लोग काफी ज्यादा क्रिएटिव हुआ करते थे और काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी हुआ करते थे। राइट? ओके, though there are several temples in India, for example like Golden Temple, Konark Temple, Akshardhan Temple, Jagannath Temple Puri and Somnath Temple. Yes, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे देश में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो खास टेम्पल्स हैं जो हमें मुंह ज़बानी याद रहते हैं, है ना, जैसे आप कहीं घूमने जाते होगे तो कैसे आपके पेरेंट्स तुरंत बोलते होंगे, अरे वहाँ जा रहे हैं तो वहाँ के टेम्पल में विजिट करना नहीं भूलेंगे, अरे वहाँ तो वो वाला टेम्पल है जिसके कारण वो जगह पूरी फेमस है, ये आपने सुना होगा। तो इसलिए चिल्ड्रन,
इंडिया को कहा जाता है लैंड ऑफ टेम्पल्स, कि आप कहीं भी जाओगे तो आपको एक ना एक स्पेशल टेम्पल जरूर मिलेगा, जैसे गोल्डन टेम्पल, कोणार्क सन टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल पुरी और सोमनाथ टेम्पल और एक्सेट्रा 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 चिल्ड्रन, जिनके नाम इनमें नहीं है. All right, and that is why children, all the people from different parts of the country as well as from different parts of the world, they come and visit and see these temples. क्लियर? सो चिल्ड्रन, ये तो आपने देख लिया कि हमारे देश में टेम्पल्स बहुत सारे हैं, लैंड ऑफ टेम्पल भी कहा जाता है हमारे देश को, और हर प्रकार के लोग, हर थॉट के लोग, हर रिलीजन के लोग इन टेम्पल्स को देखने जरूर आते हैं. तो चिल्ड्रन, हम कुछ टेम्पल्स के बारे में आज बातें करेंगे, उनके बारे में जानेंगे और उनकी लोकेशन के बारे में जानेंगे कि आखिर ये टेम्पल कहाँ पर मौजूद है और किस प्रकार की हिस्ट्री इनके साथ में एसोसिएटेड है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टेम्पल, जिसका नाम है जगन्नाथ टेम्पल, विच इज लोकेटेड इन पुरी, उड़ीसा. क्लियर? तो ध्यान रखना चिल्ड्रन, जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पर है? उड़ीसा स्टेट में है. और किस जगह उड़ीसा के? पुरी में चिल्ड्रन. ठीक है? सो उड़ीसा इज अ कोस्टल एरिया, है ना, बीच के पास में है चिल्ड्रन, और इसलिए आपका जगन्नाथ टेम्पल भी कोस्टल एरियाज में ही है. इसलिए लोग जब उड़ीसा जाते हैं, पुरी जाते हैं, जगन्नाथ टेम्पल के दर्शन करने जाते हैं, तो साथ ही साथ पुरी के बीच भी जाते हैं और एंजॉय करते हैं. क्लियर? तो नेक्स्ट टाइम अगर आपका उड़ीसा जाने का प्लान बने तो यू मस्ट नॉट फॉरगेट टू विजिट पुरी बीच एज वेल. क्लियर? ओके, so the Jagannath Temple of Puri is a famous sacred Hindu temple dedicated to Jagannath and located on the eastern coast of India at Puri in the state of Odisha. ओके, सो जो जगन्नाथ टेम्पल है वो कहाँ पर है? ये तो पता है आपको, पुरी में है. और किस लिए फेमस है? बिकॉज ये पुराना हिंदू टेम्पल है, पुराना हिंदू मंदिर है, डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ. ओके, डेडिकेटेड टू लॉर्ड जगन्नाथ एंड लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एट पुरी इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा. अब उड़ीसा आपका ईस्टर्न साइड में ही है, तो वहां के जो कोस्टल एरियाज होंगे वो ईस्टर्न कोस्टल ही कहलाएंगे, और इसलिए आपका जो जगन्नाथ टेम्पल है वो सिचुएटेड है ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया. चिल्ड्रन, जगन्नाथ टेम्पल हमारे 4 धामों में से एक धाम भी है. क्या आपको पता है कि हिंदू रिलीजन में देयर आर 4 धाम्स? कितने धाम्स? 4 धाम्स. जैसे आपका द्वारका हो गया, रामेश्वरम हो गया, बद्रीनाथ हो गया, और चौथा है आपका जगन्नाथ. चिल्ड्रन, सो इसलिए हिंदू कल्चर के हिसाब से जगन्नाथ टेम्पल काफ़ी ज़्यादा अपना इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि ये एक 4 धामों में से एक धाम भी है. चिल्ड्रन, क्लियर? Apart from Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Goddess Subhadra is also worshipped in the Puri टेम्पल. तो अब आप देखिए कि इस टेम्पल में 3 लॉर्ड्स की पूजा की जाती है. कौन कौन? एक तो लॉर्ड जगन्नाथ. अब लॉर्ड जगन्नाथ के ऊपर ही नाम है मंदिर का, तो लॉर्ड जगन्नाथ तो है ही. साथ में लॉर्ड बालभद्र और साथ में गॉडेस सुभद्रा. चिल्ड्रन, और इन्हें ही पूजते हैं इस मंदिर में. तो जब लोग जाते हैं तो ये 3 भगवान उनको मंदिर के अंदर दिखते हैं. कौन कौन है? लॉर्ड जगन्नाथ है, लॉर्ड बालभद्र और साथ में गॉडेस सुभद्रा. Apart from temple, tourists also come here to visit the beach located just less than 2 kilometers from Jagannath Temple. So children, as I already told you कि जब लोग मंदिर जाते हैं देखने, विजिटर्स मंदिर जाते हैं देखने, तो उसी से लगा हुआ 2 किलोमीटर की दूरी में पुरी बीच है. तो लोग पुरी बीच भी जाते हैं और इंजॉय करते हैं. तो ये है आपका जगन्नाथ टेम्पल विच इज लोकेटेड इन उड़ीसा, पुरी बीच. क्लियर? ऑल्सो चिल्ड्रन, जगन्नाथ जो टेम्पल है आपका वो बनाया गया था बाय गंगा डायनेस्टी. ओके, सो चिल्ड्रन, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि विच डायनेस्टी बिल्ट देम. सो इट वाज गंगा डायनेस्टी. चिल्ड्रन, क्लियर? गंगा डायनेस्टी का बहुत ज़्यादा विश्वास था वैष्णविज्म के ऊपर, लॉर्ड विष्णु के ऊपर, और इसीलिए उन्होंने ये जगन्नाथ टेम्पल बनाया था लॉर्ड विष्णु के
उनको प्रस्तुत करने के लिए एज ए प्रेजेंट, राइट। सो ये सारी जो हिस्ट्री है, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा बहुत पास्ट और पुरानी बातें हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल गंगा डायनेस्टी के रूलर द्वारा इसलिए बनाया गया था क्योंकि उनके सपने में लॉर्ड विष्णु आए थे और इसीलिए उन्होंने ये मंदिर बनाया उस सपने से प्रेरित होकर, ओके, इंस्पायर होके, एंड देन ही थॉट कि नो, माय विष्णु इज आस्किंग मी टू मेक अ टेम्पल हियर, एंड देन ही बिल्ट सच अ ब्यूटिफुल temple which is known as Jagannath temple. Also children, इस टेम्पल के अराउंड यू कैन नॉट सी एनी बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। यस, इस टेम्पल के अराउंड आपको कोई भी पक्षी यहाँ पर उड़ते हुए नजर नहीं आएंगे। रीजन बीइंग क्योंकि ये ईस्टर्न कोस्टल में है उड़ीसा के, और वहाँ पे बहुत तेजी से हवाएं चलती हैं ड्यू टू हायर एल्टीट्यूड्स, और इसलिए इस पूरे एरिया में आपको एक पक्षी भी उड़ता हुआ नजर नहीं आएगा चिल्ड्रन। क्लियर? तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी हिस्ट्री एसोसिएटेड है और बहुत सारी बातें एसोसिएटेड हैं इस मंदिर के साथ चिल्ड्रन। बट आपको क्या याद रखना है, आपको ध्यान में रखना है कि जगन्नाथ टेम्पल का लोकेशन क्या है, किसने बनाया था, और साथ में जगन्नाथ टेम्पल के अगर हम जाते हैं विजिट करने तो और भी क्या वहां पर देख सकते हैं, एंड दैट इज योर पुरी बीच, बिकॉज इट इज लोकेटेड जस्ट 2 किलोमीटर्स फार अवे फ्रॉम द पुरी बीच। तो इसलिए जो भी टूरिस्ट जगन्नाथ टेम्पल जाते हैं, दे डू नॉट फॉरगेट टू विजिट पुरी बीच। क्लियर चिल्ड्रन? ओके, सो दिस वाज अबाउट द जगन्नाथ टेम्पल, पुरी, उड़ीसा। ऑल्सो आपको ध्यान में रखना है कि इट इज वन ऑफ द 4 धाम्स, है ना। 4 धाम में से एक धाम आपका कौन सा है? जगन्नाथ टेम्पल, पुरी, उड़ीसा। Next is your golden temple. Okay, so next is your golden temple children. तो आप देख सकते हैं golden temple. Why it is known as golden temple? क्योंकि यहाँ पे जो tomb आप देख सकते हैं ना, tomb, this is of children gold. सोने के बने हुए ये tomb है, and that is why the name is given as golden temple children. Clear? Okay. Harmandir Sahib, or commonly called as the Golden Temple, is a prominent Sikh Gurudwara located in the city of Amritsar, Punjab, India. So children, अभी हम उड़ीसा साइड में थे, ईस्टर्न साइड में थे, है ना, वहां पर हमने जगन्नाथ टेम्पल देखा। अब हम सीधे पहुंच रहे हैं अपने वेस्ट पंजाब अमृतसर में, जहां पर आपको मिलता है गोल्डन टेम्पल। ओके, और गोल्डन टेम्पल और सिखिज्म का बहुत तगड़ा नाता है, क्योंकि सिखिज्म रिलीजन में गोल्डन टेम्पल की प्लेस सबसे ज्यादा ऊपर है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सिखिज्म रिलीजन चिल्ड्रन। सिख लोगों के लिए गोल्डन टेम्पल से बड़ा और कुछ भी नहीं है। हरमंदिर साहिब, और कॉमनली कॉल्ड एज द गोल्डन टेम्पल। सो गोल्डन टेम्पल को एक और नाम से बुलाया जाता है और वो नाम है हरमंदिर साहिब। ओके, मोस्टली लोग गोल्डन टेम्पल से ही बुलाते हैं इस जगह को, लेकिन इसका एक और नाम है और उसका नाम है हरमंदिर साहिब। इट इज अ प्रोमिनेंट सिख गुरुद्वारा, और क्या है, ये सिख लोगों का गुरुद्वारा है और लोकेटेड कहाँ है? अमृतसर, पंजाब में। एक जो बहुत खासियत है इनके आर्किटेक्चर में, वो ये है कि जो गोल्डन टेम्पल है, इट इज द मिक्स्ड आर्किटेक्चर ऑफ हिंदू कल्चर एज वेल एज इस्लामिक कल्चर। यस, अगर आप इस आर्किटेक्ट को देखोगे, अगर आप इस इमेज को देखोगे, इस बिल्डिंग को देखोगे गोल्डन टेम्पल के, तो आपको बहुत ज़्यादा हद तक ना 2 रिलीजन, 2 कल्चर का मिक्स दिखेगा, एक हिंदू कल्चर का और एक इस्लामिक कल्चर का, और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोगों के बीच में। It is considered a very holy place of the Sikhs. So yes, definitely. An estimated 1 lakh people visit the holy shrine daily. So children, ये सिख लोगों के लिए काफ़ी होली प्लेस है ना, पूजनीय जगह है। बहुत सिख लोग यहाँ पर आते हैं, हर दिन आते हैं, और अगर एक एस्टिमेशन निकाला जाए तो चिल्ड्रन हर दिन 1 लाख लोग विजिट करते हैं इस होली श्राइन को, गोल्डन टेम्पल को। हर दिन 1 लाख से भी ज़्यादा लोग विजिट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया के हर प्रकार के लोग, वो चाहे किसी भी कल्चर से बिलोंग करें, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करें, दे मस्ट गो एंड सी गोल्डन टेम्पल चिल्ड्रन। ओके,
Then the temple was built by the 5th Sikh Guru, Guru Arjan in the 16th century. और जो ये टेम्पल है ये किसने बनाया था, ये आपको ध्यान में रखना है कि ये बनाया गया था 5th सिख गुरु। तो सिख्स के क्या होते हैं, गुरुज होते हैं चिल्ड्रन। तो जो 5वें गुरु थे सिखिज्म के वो थे गुरु अर्जन, और उन्होंने ही इस गोल्डन टेम्पल को 16th सेंचुरी में कंस्ट्रक्ट किया था। और टिल डेट चिल्ड्रन करोड़ों की संख्या में लोग गोल्डन टेम्पल को विजिट कर चुके हैं और वहां से ब्लेसिंग्स पा चुके हैं। गोल्डन टेम्पल अपने आप में बेहद खूबसूरत है और साथ में जुड़ी उनके साथ जितनी भी पुरानी बातें हैं वो भी बहुत शानदार हैं। सो गोल्डन टेम्पल वाज बिल्ट बाय गुरु अर्जन, एंड व्हेन डिड दे बिल्ड दिस, इट वाज बिल्ट इन 16th century. Okay, it was built in 16th century. Although it is a Sikh Gurudwara, ठीक है, भले ही ये सिख लोगों का गुरुद्वारा है लेकिन हर रिलीजन के लोग, हर कल्चर के लोग गोल्डन टेम्पल को जरूर विजिट करते हैं। और साथ में ये जो आप टोम देख रहे हो, इट इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज अ गोल्डन टेम्पल। ऑल्सो इसका जो भी आर्किटेक्ट है वो दोनों मिक्स है, किस किस का, हिंदू रिलीजन का और साथ में इस्लामिक का, और इसलिए गोल्डन टेम्पल को ये कुछ और ज्यादा खास बना देता है कि सभी लोग यहाँ पर आ सकते हैं और ब्लेसिंग्स ले सकते हैं। क्लियर? सो गोल्डन टेम्पल कहां पर है, अमृतसर पंजाब, दैट इज वेस्ट ऑफ इंडिया चिल्ड्रन, एंड वाज बिल्ट बाय द गुरु अर्जन इन 16th सेंचुरी। और वहीं जगन्नाथ टेम्पल आपका उड़ीसा में है और किसने बनाया था, गंगा डायनेस्टी ने। क्लियर? ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट इज योर द लोटस टेम्पल। अब आप देखो हम हर एक एक जगह के टेम्पल्स को कवर कर रहे हैं। वैसे हमारे देश में बहुत सारे टेम्पल्स हैं, अगर हमने एक एक टेम्पल्स अगर कवर करना शुरू किया तो हमारा कभी सिलेबस खत्म ही नहीं होगा, इसलिए हमने कुछ खास टेम्पल्स आपके लिए रखे हैं। अब हमने जगन्नाथ टेम्पल कर लिया ईस्ट का, हमने अपना जो गोल्डन टेम्पल कर लिया वेस्टर्न साइड का, और अब हम पढ़ेंगे द लोटस टेम्पल के बारे में। लोटस टेम्पल का नाम लोटस क्यों है आखिर? उसका कारण ये है क्योंकि इसकी आकृति ही लोटस जैसी है, कमल के फूल जैसी। Isn't it so pretty children? Yes, the temple is very pretty because of its magnificent architecture. इतना सुंदर आर्किटेक्चर है इसका, इसलिए लोटस टेम्पल वैसे ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पॉइंट है फॉर टूरिज्म। क्लियर? ओके। The Lotus Temple located in Delhi, India is a Baha'i house of worship that was dedicated in December 1986. So आपको ध्यान रखना है कि जो लोटस टेम्पल है वो कहाँ पर है, दिल्ली में है। ओके, न्यू दिल्ली इंडिया में है, और क्या है, बहाई हाउस ऑफ वर्शिप है, और कब बना था, दिसंबर 1986 बाय एन इरानियन आर्किटेक्चर। ठीक है, इसे बनाया था एक इरानियन आर्किटेक्चर ने, और इस खूबसूरत आर्किटेक्चर के लिए इस इरानियन आर्किटेक्चर को काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं चिल्ड्रन। क्लियर? जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट भी नहीं हुआ था उससे पहले ही इस आर्किटेक्ट को काफ़ी ज़्यादा अवार्ड्स मिल चुके थे, बिकॉज ये उस ज़माने का इतना सुंदर टेम्पल था कि लोग इसे विजिट किए बिना रह ही नहीं पाते थे। ओके, ऑब्वियसली जब हम इसको फोटोग्राफ्स में ही देखते हैं तो इतना ब्यूटीफुल लगता है, जब आप इसे रियल में विजिट करोगे न्यू दिल्ली में तो ये कितना ही शानदार लगता होगा। ठीक है? Okay, notable for its flower-like shape, it has become a prominent attraction in the city. Definitely, क्योंकि इसका शेप कैसा है, flower-like है ना। देखो आप यहाँ पर आपको कमल की पत्तियों जैसा, देखो फ्लावर जैसा क्या मिलेगा, शेप मिलेगा, और इसलिए ये बहुत ही एक बड़ा अट्रैक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू हो गया सिटी के लिए, कि जितने भी लोग अगर दिल्ली आते थे या फिर दिल्ली में रहने वाले खुद जो लोग होते थे वो लोटस टेम्पल एक ना एक बार जरूर विजिट करते थे चिल्ड्रन।
Like all other Baha'i houses of worship, the Lotus Temple is open to all. So children, Baha'i house of worship is open for all. हर लोग, हर religion के लोग Lotus Temple, Baha'i house of worship में आ सकते हैं. तो similar is the case with the Lotus Temple as well. Lotus Temple में हर प्रकार के लोग आ सकते हैं, बैठ सकते हैं और worship कर सकते हैं children. Clear? Lotus Temple एक ऐसा temple है जहाँ पर आपको peace मिलेगी, प्योरिटी मिलेगी, इमॉर्टेबिलिटी मिलेगी और साथ में मिलेगा लव चिल्ड्रन. तो वहां पे हर प्रकार के लोग शांति के लिए, अपनी प्योरनेस के लिए और साथ में एक दूसरे के साथ मिलकर रहने के लिए लोटस टेम्पल को विजिट करते हैं. इट इज दी हाउसेज ऑफ वर्शिप ऑफ बहाई. यह आपको ध्यान रखना है कि जो बहाई हाउसेस ऑफ वर्शिप के अंदर टेम्पल्स आते हैं, इट इज ओपन फॉर ऑल रिलीजन्स. किसी के लिए भी मनाही नहीं है, because they consider that everyone is equal to each other regardless of religion or any other क्वालिफिकेशन. कोई मैटर नहीं करता कि आप किस रिलीजन के हैं, कोई मैटर नहीं करता आप किस क्वालिफिकेशन के हो, लेकिन क्या मैटर करता है कि आप एक ह्यूमन बीइंग हो. और इसलिए हर प्रकार के लोग, हर तरह के लोग लोटस टेम्पल को विजिट कर सकते हैं. और ये खासियत होती है किसकी? बहाई हाउस ऑफ वर्शिप की. तो जो भी टेम्पल बहाई हाउस ऑफ वर्शिप से प्रेरित होते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, वो ओपन फॉर एवरीवन होते हैं. ऑल्सो मैंने आपको बता दिया कि क्या 4 चीजें आपको लोटस टेम्पल पे मिलती हैं: प्योरिटी, पीस, इमॉर्टलिटी और साथ में लव और इक्वालिटी. यस चिल्ड्रन, क्लियर अबाउट लोटस टेम्पल? लोटस टेम्पल इज लोकेटेड इन न्यू दिल्ली, ओके, नॉर्थ ऑफ इंडिया. तो अब आप देखो कि इंडिया के हर एक जगह पर कोई ना कोई एक ऐसा स्पेशल टेम्पल है जो हमारे देश को और भी ज्यादा खूबसूरत बना देता है. Now the next one is your Konark Sun Temple. Okay, next is Konark Sun Temple. Very important. Konark Sun Temple is a striking model of ancient artistry, fluidity of ideas and pedagogic treasury. Children, Konark Sun Temple एक example है. क्या चीज का? एक एग्जाम्पल है एंशंट आर्टिस्ट्री का. मतलब पुराने जमाने में लोग क्या आर्टिस्ट हुआ करते थे, किस प्रकार से लोग कार्विंग्स करते थे, किस तरह से लोग इन चीज़ों को एक के ऊपर एक बैठाते होंगे. जब कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था, जब कोई प्रकार की मशीन्स नहीं इन्वेंट हुई थी, बट स्टिल अगर इस तरह की कार्विंग्स और इस तरह का आर्किटेक्चर हो रहा है तो मानना पड़ेगा कि लोग उस जमाने के कितने हार्ड वर्किंग होते होंगे. तो यस, कोनार्क सन टेम्पल जो आप देख रहे हैं मेरे साइड में, ये एक एग्जाम्पल है हमारे इतिहास के आर्टिस्ट्री का कि भाई कितने आर्टिस्टिक लोग हुआ करते थे पहले के जमाने में. साथ में आइडियाज, फ्लूइडिटी ऑफ आइडियाज, दिमाग में कितने आइडियाज होंगे उनके, है ना, भरे हुए आइडियाज होंगे उनके अंदर कि इस तरह से वो अपने आइडियाज को क्या कर देते थे, बना देते थे, सामने रख देते थे, मनी मन नहीं, सामने उतार देते थे. एंड अ पेडागोजिक ट्रेजरी, और कितना ज्यादा ट्रेजरी होगा भाई अगर इस तरह की चीजें बन रही हैं तो यू नीड मनी ऑल्सो. एंड यस, आवर इंडिया वॉज फुल ऑफ ट्रेजर्स, और इसलिए इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स उस जमाने में लोग बना लिया करते थे, क्योंकि हर एक चीज बनाने के लिए कॉस्ट इज रिक्वायर्ड. और हमारे उस जमाने में, पुराने इतिहास में, जो राजा महाराजा होते थे, डायनेस्टीज होती थी, किंग्स होते थे, वो लोग खर्च करके इतने सुंदर सुंदर टेम्पल्स बनाया करते थे जो आज की डेट में हम लोग सब भी देखने जाते हैं और एंजॉय करते हैं. तो मानना पड़ेगा, और कोनार्क सन टेम्पल उन्हीं में से एक है जो कि क्या है, हमें सबूत देता है एंशिएंट आर्टिस्ट्री का, फ्लूइडिटी ऑफ आइडियाज का और साथ में पेडागोजिक ट्रेजरी का. डेडिकेटेड टू सन गॉड, नाम में ही लिखा है कोनार्क सन टेम्पल, इसलिए कौन से गॉड को डेडिकेटेड है ये हिंदू रिलीजन में? टू सन गॉड, माना है सूरज देवता की पूजा करने के लिए इस टेम्पल को बनाया गया था. Dedicated to the sun god Surya, the first rays of the sun fall on the entrance of the temple. Now you see this engineering work. जो पहली धूप की किरण होती है,
जो पहली धूप की किरण होती है वो मंदिर के एंट्रेंस पर पड़ती है। अब किस तरह से लोगों ने ये सोचा होगा, ये आइडिया फ्लोट किया होगा माइंड में कि ऐसे द्वार पे रखो मंदिर का दरवाजा कि सूरज की पहली किरण दरवाजे पर ही पड़े, एंट्रेंस ऑफ द टेम्पल पड़े, क्योंकि ये हमने जो मंदिर बना रहे हैं ये डेडिकेटेड है सन को, गॉड सन को, सूर्य को, तो उनकी पहली किरण मंदिर के एंट्रेंस पे पड़े। तो आप सोचो किस तरह का इंजीनियरिंग होता होगा और किस तरह से लोग बनाते होंगे, और लोगों ने बनाया। और आज वी हैव अ प्रूफ ऑल्सो, बिकॉज whenever the people go and visit sun temple, they actually see the first rays of the sun striking at the entrance of the temple, so which is actually a very very surprising thing. Okay, much of the temple has fallen into rack and ruin, but what remains still holds enough charm to captivate. बहुत सारी चीजें टेम्पल की क्या हो चुकी हैं चिल्ड्रन, खराब हो चुकी हैं। रैक एंड रून मतलब खराब हो चुकी हैं। ओके, बहुत सारी चीजें, अब इतना पुराना मंदिर है तो ऑब्वियसली कुछ चीजें इसकी खराब हो चुकी है, हिल चुकी हैं। ओके, अपने अपने स्थान पर नहीं है, बट स्टिल क्या बचता है दैट के फिर भी इस मंदिर में ऐसी बात है, ऐसी खूबी है कि ये अपने चार्म से हमें अपनी तरफ खींचता है। चार्म टू कैप्टिवेट, इसकी इतनी खूबसूरती है कि स्टिल लोग इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। और ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कलिंगा आर्किटेक्चर का। सन कोणार्क टेम्पल एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कलिंगा आर्किटेक्चर का, क्योंकि ये बना था कलिंगा डायनेस्टी में। तो ये दिखाता है कि उस जमाने के जो कलिंगा एम्परर होंगे वो कितने ज्यादा ब्रेनी होते होंगे, इंजीनियरिंग वाइज, क्रिएटिविटी वाइज, artistic wise, they had built such a beautiful temple which is known as the Konark Sun Temple. All right, okay. This temple is known for its impressive Kalinga architecture that includes a depiction of a 100 feet high chariot being pulled by horses and wheels carved out of a single stone. Now please look here carefully. Children, पहली चीज तो ये टेम्पल नोन है, मतलब फेमस है अपने इम्प्रेसिव कलिंगा आर्किटेक्चर के लिए। क्या है कलिंगा आर्किटेक्चर? इट इंक्लूड्स 100 फीट हाई शैरियट, 100 फीट हाई शैरियट है जो कि क्या कर रहा है, पुल्ड बाय हॉर्सेस, हॉर्सेस के द्वारा खिंच रहा है, और लगे हुए हैं व्हील्स। लेकिन ये सारी चीजें बनी हुई हैं एक सिंगल स्टोन से। नाउ जस्ट इमेजिन, एक सिंगल स्टोन से एक शैरियट बनाना, ओके, हॉर्सेस बनाना और साथ में ये व्हील्स बनाना, क्या पॉसिबल है? बट यस, इट वॉज पॉसिबल, और ये बना हुआ है सिर्फ एक सिंगल स्टोन से। ऑल्सो देर आर 7 हॉर्सेस मेड। ओके, कोणार्क सन टेम्पल में 7 हॉर्सेस हैं और 12 व्हील्स बने हुए हैं। ओके चिल्ड्रन, ये 7 हॉर्सेस और 12 व्हील्स का आपको कैलकुलेशन समझ में आया? 7 हॉर्सेस डिपिक्ट करता है 7 डेज ऑफ अ वीक। ओके, और जो आपके 12 व्हील्स हैं वो डिपिक्ट करते हैं 12 मंथ्स। सो बेसिकली आपका जो कोणार्क सन टेम्पल है वो हमें टाइम बताता है, पूरा टाइम जोन बताता है। ओके, और इसलिए इस मंदिर में 7 हॉर्सेस, 12 व्हील्स हैं और साथ ही साथ 100 फीट हाई शैरियट है जो कि खिंच रहा है, which is being pulled by the horses and wheels. So children, 7 horses and 12 wheels, 7 horses depict 7 days of a week and 12 wheels depicts 12 months in a year, which has been made by just a single stone. Just imagine how did these people make this, है ना? So children, you must visit and see this Konark Sun Temple which has been made for the लॉर्ड सन, सूर्य। और इसलिए हर दिन हर सुबह सूरज की पहली किरण एंट्रेंस पे पड़ती है इस मंदिर की। क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? सो दिस वाज अबाउट द कोणार्क सन टेम्पल। नेक्स्ट है स्वामी नारायण अक्षरधाम। अब जो दूसरा टेम्पल हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे हम स्वामी नारायण अक्षरधाम। आप देख सकते हैं इमेज में स्वामी नारायण अक्षरधाम।
Swaminarayan Akshardham is a Hindu temple and spiritual cultural campus in Delhi, India. So इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो स्वामीनारायण अक्षरधाम है वो हिंदू टेम्पल है, ठीक है। और कहाँ पर है ये? लोकेटेड है आपका दिल्ली में। और क्या है इसके अंदर? इसके अंदर भगवान है। ऑफ कोर्स स्पिरिचुअल और कल्चरली ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे देश के लिए, अक्षरधाम टेम्पल। द टेम्पल इज क्लोज टू द बॉर्डर विथ नोएडा। तो अगर आप दिल्ली जाते हो, नोएडा जाते हो, तो काफ़ी ज़्यादा नोएडा से नज़दीक है आपका अक्षरधाम टेम्पल चिल्ड्रन। Also referred to as अक्षरधाम टेम्पल और अक्षरधाम दिल्ली। अक्षरधाम को हम अक्षरधाम टेम्पल भी कहते हैं और कभी कभी अक्षरधाम दिल्ली के नाम से भी इसे जानते हैं। The complex displays millennia of traditional and modern Hindu culture, spirituality and architecture. So children, ये अभी हाल फिलहाल में बना है, मतलब उतने हजारों साल पहले नहीं बना है। और इसलिए अक्षरधाम टेम्पल पे आप दो चीज़ें देख पाएंगे। आप देख पाएंगे कि उसमें ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर भी है और साथ में मॉडर्न आर्किटेक्चर भी है, ओके, विथ हिंदू कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और आर्किटेक्चर। तो हिंदू कल्चर से तो है ही एसोसिएटेड, क्योंकि यहाँ पर आपको गॉड्स मिलेंगे वेयर यू कैन गो एंड प्रे। साथ में आपको मिलेगा ट्रेडिशनल मिक्स और मॉडर्न मिक्स, दोनों का मिक्स मिलता है अक्षरधाम टेम्पल में। सो यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स लाइक एंड इट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द दिल्ली नियर टू नोएडा। सो व्हेनेवर यू गो विजिट न्यू दिल्ली यू मस्ट विजिट अक्षरधाम टेम्पल, ओके। नेक्स्ट है अरुलमिगु मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। अरुलमिगु मीनाक्षी अम्मन टेम्पल, इट was built by Pandyan emperor, okay, by Pandyan dynasty. This temple was built, children, and just by looking the temple you see the creativeness. आप इसकी आर्किटेक्चर देखिए पिक्चर में, हाउ ब्यूटिफुल इट लुक्स लाइक। और इतना महीन 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 जो ये आर्किटेक्चर है, ये सीरियसली में इजी बात नहीं है, कोई आसान काम नहीं है, लेकिन पांड्यन एम्परर ने ये कर दिखाया। और कितनी पुरानी बात है कि उस जमाने में ये लोग इतने सुंदर सुंदर कार्विंग्स कैसे करते होंगे, ओके। सो अरुलमिगु मीनाक्षी अम्मन टेम्पल इज लोकेटेड इन सदर्न इंडिया चिल्ड्रन, इन तमिलनाडु, मदुरई। अरुलमिगु मीनाक्षी अम्मन टेम्पल ऑल्सो नोन एज श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। तो अरुलमिगु टेम्पल को अगर आप अरुलमिगु के नाम से नहीं सुने होंगे तो आपने सुना होगा इसे श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। किस नाम से? श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल, क्योंकि ये टेम्पल इस नाम से ज्यादा फेमस है एज कंपेयर टू अरुलमिगु मीनाक्षी अम्मन टेम्पल। It is a historic Hindu temple located on the southern bank of the Vaigai River in the temple city of Madurai, Tamil Nadu. ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सदर्न इंडिया में सदर्न बैंक ऑफ विच रिवर? वाईगाई रिवर में ये मीनाक्षी टेम्पल लोकेटेड है। कौन से सिटी में? मदुरई सिटी में। कहाँ पर? तमिलनाडु में। तमिलनाडु का जो मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल है ये डेडिकेटेड है गॉडेस पार्वती, क्योंकि ये जो मीनाक्षी नाम है ये पार्वती जी का ही नाम है। और ये दर्शाता है कि वहाँ पर तमिलनाडु में, माने सदर्न इंडिया में, द इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन। यस, टू गिव इम्पोर्टेंस ऑफ विमेन दिस टेम्पल वॉज क्रिएटेड बाय द पांड्यन डायनेस्टी, क्योंकि जो मीनाक्षी टेम्पल है इट इज डेडिकेटेड टू गॉडेस पार्वती। और इसलिए वहाँ पे लेडीज को इम्पोर्टेंस, उनकी वैल्यूज को समझने के लिए ये मंदिर बनाया गया था जिसका नाम है मीनाक्षी सुंदरेश्वर टेम्पल। The temple is a major pilgrimage destination within the Shaivism tradition, dedicated to Meenakshi Devi and Shiva. So children, जहाँ पार्वती वहाँ शिवा, so that is why इस मंदिर में मीनाक्षी देवी के साथ साथ कौन है? लॉर्ड शिवा भी है। साथ में ये टेम्पल जो है ये मेजर पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन है, मतलब जो भी स्पिरिचुअल लोग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा आस्था के साथ जो लोग रहते हैं, वो यहाँ पर आते हैं, इस मंदिर को दर्शन करते हैं और ज़रूर विजिट करते हैं।
क्योंकि इसके अंदर कौन सा ट्रेडिशन है? शैविज्म ट्रेडिशन। शैविज्म ट्रेडिशन मतलब लॉर्ड शिवा एंड गॉडेस पार्वती। और यस, ये मंदिर डेडिकेटेड है गॉडेस मीनाक्षी के ऊपर, और मीनाक्षी कौन है? गॉड पार्वती ही है, तो साथ में गॉड शिवा भी है। इसलिए ये कल्चरल पिलग्रिमेज और हिंदू ट्रेडिशन के इंपॉर्टेंस के हिसाब से ये मंदिर बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यू रखता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। साथ में इसका जो ये आर्किटेक्चर है, इसकी जो कार्विंग्स है, ये अपने आप में बहुत अनोखी हैं। तो कई लोग आते हैं और ये देखते हैं कि उस जमाने में पांड्यन लोगों ने किस प्रकार से इस मंदिर को बनाया होगा, इतनी छोटी छोटी कार्विंग्स कैसे की होगी। और कार्विंग्स तो हुई है और मंदिर है भी पुराना। सो चिल्ड्रन, वी शुड थिंक अबाउट इट कि कैसे लोग उस जमाने के काम किया करते थे और बिना किसी मशीन्स के हेल्प के, बिना किसी ट्रांसपोर्ट के बिना इतने सुंदर सुंदर मंदिर खड़ा कर लेते थे। Isn't it? So this temple is Arulmigu Meenakshi Amman Temple, also known as Sri Meenakshi Sundareshwar Temple. Where is it located? Madurai, Tamil Nadu, and it is located at the southern bank of the Vaigai River. ये सब आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि हो सकता है कि जीके में ये क्वेश्चन आ जाए कि लोकेशन बता दीजिए, रिवर बैंक बता दीजिए, मंदिर का नाम बता दीजिए पिक्चर को देखकर। तो हर चीज को आपको लर्न करके रखना है। Clear? Okay. Now the next temple, it is Lingaraj temple. Okay, Lingaraj temple. Lingaraj temple is a Hindu temple dedicated to Shiva. So once again, जैसे आपका मीनाक्षी टेम्पल था डेडिकेटेड टू आपका शैविज्म था, मतलब गॉडेस पार्वती और गॉड शिवा को डेडिकेटेड था, लिंगराज टेम्पल इज डेडिकेटेड टू गॉड शिवा and is one of the oldest temples in भुवनेश्वर। और ये भुवनेश्वर का सबसे पुराना मंदिर है। ओके, भुवनेश्वर कहाँ है? उड़ीसा में, राइट, द कैपिटल ऑफ द इंडियन स्टेट ऑफ उड़ीसा, इंडिया। सो लिंगराज टेम्पल इज अ हिंदू टेम्पल डेडिकेटेड टू शिवा एंड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट टेम्पल्स इन भुवनेश्वर बिकॉज इट वॉज बिल्ट इन 10th century children. Okay, it was built in 10th century, 10th century, मतलब आप सोच रहे हैं 21st century it is going on, 10th century this मंदिर, this temple was built by the king केशरी। किंग केशरी द्वारा ये मंदिर को बनाया गया था। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर उड़ीसा में प्रेजेंट है। ओके, और किसको डेडिकेटेड है? गॉड शिवा को। The temple is the most prominent landmark of Bhubaneswar city and one of the major tourist attractions to the state. तो जो भी लोग उड़ीसा विजिट करते हैं, ये बहुत ही प्राइम एक टूरिस्ट स्पॉट है। लोग जाते हैं और विजिट करते हैं और ये सोचकर शॉक में चले जाते हैं कि 10th सेंचुरी में कैसे लोगों ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए होंगे। ओके, बिकॉज दिस टेम्पल वॉज क्रिएटेड इन द 10th century by the king केशरी। Okay children, so you can see the examples of the temples and you also saw that कितने पुराने temples हैं, हजारों साल पुराने temples किस तरह से बनाए गए थे, कैसे जो ये king और emperors होते थे और किस तरह से इन लोगों ने कितना हार्ड वर्क किया होगा, कैसे सामान को ढोया होगा, कैसे इंजीनियरिंग करी होगी, जो दिमाग में साइंटिफिक चीज़ें थी वो उतारी होंगी मंदिर में, जो कि हमने सन कोणार्क टेम्पल में देख ही लिया है। बट चिल्ड्रन हुआ तो है, क्योंकि ये सारे प्रूफ हमारे सामने हैं, आज भी मौजूद हैं, क्योंकि whenever we go to such places we can see these temples. Okay? So children, ये था आपका चैप्टर टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जहाँ पे हमने सारे टेम्पल्स नहीं बट कुछ टेम्पल्स के बारे में पढ़ा, क्योंकि वो सारे टेम्पल्स आपके जनरल नॉलेज के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होता है कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ओके, अब एक मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में आपको बताना चाहेंगे कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जो आपको देता है किंडरगार्टन से ग्रेड 12 फ्री वीडियोस और फ्री एजुकेशन, वो भी 100% फ्री बिना किसी कूपन कोड के मांगे। साथ में अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के और भी चैनल्स को सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सारे कोर्सेज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, एक आपको पैसा भी पे नहीं करना है। ऑलराइट, और अगर आपको मैग्नेट ब्रेन से मिली जानकारी, नई जानकारी, कोई नई इंफॉर्मेशन, अपडेट्स अगर जानना है, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। ओके, तो चिल्ड्रन ये था आपका चैप्टर टेम्पल्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्लास में हम इसी चैप्टर के करेंगे एक्सरसाइज सॉल्व। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहना।
थैंक यू।